तो मौका मिलेगा तो बता देंगे हम अब बिहार के नियोजित शिक्षक आपसे कितना नफरत करते हैं सनम। 24-25 का जो चुनाव है सूद समेत हम लोग वापस करने का काम करेंगे। हम इसका प्रतिकार करेंगे तो अपने अपने जिला में जो है तमाम विधायकों को घेरने का कार्य करेंगे और मानसून सत्र के अंदर में बिहार विधानसभा का भी घेराव करेंगे। बिहार की सरकार जो है ये वैकेंसी चोर भी है। यह बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का कार्य है। जितने तरह का गैर शैक्षणिक कार्य है वह बिहार के शिक्षकों से करवाने का कार्य करती है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार ने कैरियर समाप्त कर देने का कार्य किया। मैदान में आप आइएगा, चुनाव मैदान में, तब शिक्षकों के आक्रोश का आपको तेजस्वी यादव जी सामना करना पड़ेगा। हम किसी को गोद में लेना जानते हैं तो गोद से उठा करके फेंकना भी जानते हैं। आपको सत्ता से बेदखल कर देने का कार्य। जितने भी वाम दल हैं, अगर वास्तव में आप शिक्षकों की हिमायती हैं तो सत्ता से समर्थन वापस लेने की घोषणा कीजिए, अविलंब घोषणा कीजिए। नहीं तो क्या पता पर्दा के पीछे कुछ और पर्दा के आगे कुछ और। दिक्कत बीपीएससी के परीक्षा से नहीं है, दिक्कत इस सरकार के नियत से है। लेकर रहेंगे इसी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। जिस प्रकार से सरकार ने शिक्षक नियमावली में बदलाव किया, जिसके बाद शिक्षकों का गुस्सा लगातार फूट रहा है और आज जो है पटना के IMA हॉल में नियोजित शिक्षकों द्वारा महासम्मेलन रखा गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार कोने कोने से बिहार के शिक्षक नियोजित शिक्षक पहुँचे हैं और यहाँ पर भाग लिए हुए हैं। हमारे साथ कुछ और शिक्षक भी, हम इनसे बातचीत करेंगे। लगातार सरकार जिस प्रकार से नियमावली में बदलाव कर रही है और आप लोग एक के बाद एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुनी, इसकी वजह क्या है? महागठबंधन की सरकार ने हम लोगों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसे ही हम आएंगे अपने पहले कलम से आप लोगों को जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से उन्हें राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। लेकिन हमारे ही वोट से चुन करके बनने वाली सरकार, आज जो सरकार महागठबंधन की बनी है, जब वो सरकार में बन गए और कुर्सी पे पहुंच गए तो आज वो हम अपने वादे को भूल गए हैं। और अभी जो नई नियमावली आई है, अध्यापक नियमावली 2023, इसमें उन्होंने इस तरह का प्रावधान कर दिया है कि अगर हम यहाँ राजकर्मी बनना है तो हमें BPSC जैसी संस्था से एक परीक्षा पास करनी होगी, जो कि सरासर अन्याय है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक लगातार 7 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से लगातार विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। कोई उर्दू पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो एक विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, वो अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए, अपना स्थानांतरण पाने के लिए अब ये सरकार कर रही है कि आप BPSC जैसी परीक्षा को पास करके आइए तब आप राजकर्मी का दर्जा, जो कि सरासर अन्याय है शिक्षकों के साथ। हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर सरकार को चाहिए था कि अगर आपके तथाकथित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर ये ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम भी होना चाहिए, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होना चाहिए। आप अगर एग्ज़ाम ही लेकर के शिक्षकों की यानी कि राजकर्मी का दर्जा देना है तो आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन वो हमारा विभागीय एग्ज़ाम लीजिए, हम जिसमें सिर्फ शिक्षक प्रतियोगी हों, शिक्षकों को उनके पद के अनुसार। इसलिए कि ये भी देखा जा रहा है कि अभी जैसे सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है, हमारे 1 to 5 में अभी कार्यरत शिक्षक 3.5 लाख है, उसमें से मात्र 85,000 पद निकाले गए हैं। अब आप बताइए कि अगर हम सारे शिक्षक बैठ भी जाएं तो हम कितने % पास हो सकते हैं? मुश्किल से मुश्किल, अगर सभी शिक्षक मान ले तो 20%, 80% तो वहीं पे बने रहेंगे। 6 to 8 में हास्यास्पद है कि सिर्फ 50,000 शिक्षक लगभग कार्यरत हैं और सिर्फ 1,745 सीट निकाली गई है। अब ये बताइए ये सरकार क्या करना चाहती है? इन शिक्षक कहाँ जाएंगे? सिर्फ 1,745 लोग ही तो इसमें शिक्षक बन सकते हैं, राजकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी एग्ज़ाम के पूर्ण वेतनमान राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा करनी चाहिए। इन्हीं सब। मेरा नाम सैयद शाकिर इमाम, प्रदेश महासचिव TSUNSS गोपगुट। जब सरकार कह रही है कि BPSC का एग्जाम दीजिए तो शिक्षकों को क्या दिक्कत हो रही है BPSC का एग्जाम देने में? दिक्कत BPSC के परीक्षा से नहीं है, दिक्कत इस सरकार के नियत से है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो शिक्षकों को पहली कैबिनेट में राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतन देंगे। अब ये सरकार कह रही है कि BPSC से परीक्षा के बाद हम राज्यकर्मी का देंगे।
दर्जा देंगे। और बीपीएससी से परीक्षा के बाद ये सरकार कहती है कि मूल वेतन मात्र 25,000 रुपये देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 25,450 से अधिक और 29,500 तक है। तो ये सरकार मात्र जो है ये मूल वेतन का झुनझुना बजा रही है। हम मांग करते हैं कि हमारे लिए अलग से नियमावली क्या बनाना है। जब आप बीपीएससी से परीक्षा लेंगे तो पहले 1998 और 2000 बैच के जो बीपीएससी से बहाली हुई थी वही नियमावली लाई जाए और उन शिक्षकों को मिलने वाला वेतनमान हम शिक्षकों को भी दिया जाए। इस सरकार की नीति और नियत शिक्षकों के प्रति खराब है। हम इसका प्रतिकार करेंगे और यहाँ से जब हम सम्मेलन से वापस जाएंगे तो अपने अपने जिला में जो है तमाम विधायकों को घेरने का कार्य करेंगे और मानसून सत्र के अंदर में बिहार विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये सरकार, बिहार की सरकार जो है ये वैकेंसी चोर भी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 2,63,00,000 बच्चे नामांकित हैं और 6 से 8 में 98,80,000 बच्चे नामांकित हैं। और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा अधिकार कानून के तहत 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। जिस हिसाब से बिहार में 6 से 8 के लिए 2,85,000 स्नातक ग्रेड शिक्षकों की वैकेंसी होनी चाहिए थी और यह सरकार कहा भी गया था ना कि इतना दिया जाएगा, कहा भी गया था, लेकिन नियुक्ति जो है आया हुआ है। यह सरकार 1745 नियुक्ति लाई है। यह बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का कार्य है। यह सरकार की मंशा ही खराब है। यह सरकार चाहती है कि हम बहाली ही नहीं करें और हम इस सरकार से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, इसको हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सरकार शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे काम करवाती है। सरकार चाहती नहीं है कि बिहार के बच्चों का जो है विकास हो, शैक्षणिक विकास हो। ये सरकार कभी जनगणना करवाएगी। अभी आपने देखा होगा विगत 2 महीना से बिहार के अंदर में जनगणना का कार्य कर रहा था और बिहार के 70% छात्र शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में जनगणना कर रहे थे। मात्र 30% के भरोसे बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था थी। निश्चित रूप से बिहार के जो है बच्चों का शिक्षा जो है अवरुद्ध हुआ है और इसी तरह से कभी कभी जो है ये चुनाव ड्यूटी हम लोगों की लगाएगी, कभी जो है जनगणना, पशु गणना, जितने तरह का गैर शैक्षणिक कार्य है वह बिहार के शिक्षकों से करवाने का कार्य करती है। अगर नहीं करवाना चाहती है ये सरकार तो बिहार के स्कूली शिक्षा को ये सरकार सुधारना ही नहीं चाहती और ये सरकार शिक्षकों को जो है समाज में जो है बेइज्जत करना चाहती है। और हम चाणक्य के वंशज हैं, हम किसी को गोद में लेना जानते हैं तो गोद से उठा करके फेंकना भी जानते हैं। और तेजस्वी यादव से हमारा कहना है कि आप जो वादा करके भूल गए, हमारे साथ वादा खिलाफी करने का कार्य किया है, तो मौका मिलेगा तो बता देंगे हम अब बिहार के नियोजित शिक्षक आपसे कितना नफरत करते हैं सनम। तो एक तरह से कह रहे हैं कि विपक्ष में जब थे तब आपके साथ खड़े थे और जब अब सरकार सत्ता पक्ष में चले गए हैं तो आपके खिलाफ हो गए हैं। हाँ, जब विपक्ष में थे तो हमारे तेजस्वी यादव थे जो सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़े हुए। इन्होंने हमको छल लेने का काम किया है। अभी आप देख सकते हैं कि मंचस्थ भाकपा माले के विधायक लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी सरकार को समर्थन दे रखा है। इन्होंने कहा है कि हमारा आपको जो है सहानुभूति है, तो हम लोग कहते हैं कि आप सत्ता में हैं तो हमारी बात को मजबूती से जो है नीतीश कुमार के यहाँ पहुँचाने की कोशिश करिए। अन्यथा हम इनसे भी मांग करते हैं कि आप सत्ता से समर्थन वापस ले लीजिए। जितने भी वाम दल हैं, अगर वास्तव में आप शिक्षकों की हिमायती हैं तो सत्ता से समर्थन वापस लेने की घोषणा कीजिए, अविलंब घोषणा कीजिए। नहीं तो क्या पता पर्दा के पीछे कुछ और पर्दा के आगे कुछ और। हम तमाम बातों को बिहार के जनता, बिहार के शिक्षक, बिहार के छात्र, अभिभावक सब लोग देख रहे हैं और सबका मूल्यांकन करके 2024-25 का जो चुनाव है सूद समेत हम लोग वापस करने का काम करेंगे। बिहार के शिक्षक किसी का आज तक बाकी नहीं रखे हैं, हम चुकाएंगे, सूद समेत चुकाएंगे और इनका तो कैरियर खत्म कर दिया नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार ने कैरियर समाप्त कर देने का कार्य किया। इन्होंने जो घोषणा किया था, जो सबसे बड़ी घोषणा थी, उससे ये पलट गए। ये कल तक उनको पलटू चाचा का बोल रहे हैं कि कैरियर समाप्त करें, वो तो बोल रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब जो है मैदान में आप आइएगा, चुनाव मैदान में, तब शिक्षकों के आक्रोश का आपको तेजस्वी यादव जी सामना करना पड़ेगा और उस समय आपको पता चलेगा हमने कितना गलत डिसीजन लिया है, कितना गलत बिहार के शिक्षकों के साथ में किया। नहीं देना था तो नहीं बोलते। आप जो वादा करके इस तरह से मुकरने का काम किए हैं, तो हम भी जो है
वादा उदा नहीं करेंगे, आपसे बदला लेने का हम काम करेंगे। आपके खिलाफ हम जो है सड़क पे उतरेंगे, आपके खिलाफ हम वोट देने का कार्य करेंगे, आपको सत्ता से बेदखल कर देने का कार्य करेंगे। तो शिक्षक हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार आक्रोशित है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? सरकार से ये मांग है कि बिना शर्त हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं आप लोग। सरकार कह रही है कि जब हम लोग तैयार हैं आप लोग को लेने के लिए, बीपीएससी के माध्यम से अगर एग्जाम दे करके आप आ सकते हैं अपने कार्य में वापस, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है शिक्षकों को परीक्षा नहीं देने? दिक्कत हम लोग को परीक्षा देने में नहीं है। सरकार के द्वारा जो ये गुणवत्ता की बात कही गई है, तो ये हमारे ऊपर उंगली उठाई गई है। कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम बीपीएससी की एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर पहले से अभाव था। आपका तो यही कहना है कि हमारे अंदर काबिलियत शिक्षक बनने की थी ही नहीं, तो इतने दिन से हमें शिक्षक बना के क्यों रखे थे भाई? जब आप ही के द्वारा तो हम नियुक्त हैं, ऐसा तो नहीं है कोई हमें बाहर से लाकर नियुक्त कर दिया गया। तो जब आप यानी आपके सिस्टम में गड़बड़ी है, आपके सिस्टम में गड़बड़ी है, जब आप खुद उंगली अभी उठा रहे हैं, आपकी सिस्टम के द्वारा ही हमें लिया गया है, तो फिर हम बीपीएससी की परीक्षा क्यों दें? तो यही सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो सरकार आपसे परीक्षा ले रही है। गड़बड़ी नहीं, ये शिक्षक की ये जो सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक नहीं कर रहे हैं वो, ये उनकी पॉलिसी है कि इस तरीके से शिक्षक है जो आपस में फील्ड में आए और जाके कोर्ट में जाए, आंदोलन करे और ये बहाली लटक के 2025 तक जाए, और कुछ नहीं है। बस बाद में आपको देंगे, बहाली देंगे, इतना कंफर्म है? देखिए, हम लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं, तो शिक्षक बनने के लिए फिर से परीक्षा क्यों दे भाई? हमको कुछ और बनाने जा रहे हैं क्या? बीपीएससी का अधिकारी बनाने जा रहे हैं जो हम फिर से एग्जामिनेशन दें? बीपीएससी के थ्रू परीक्षा ले रहे हैं। लेवल आप टीचर का ना रख के बीपीएससी अधिकारी का लेवल रखिएगा, तो एक शिक्षक बीपीएससी के अधिकारी का जो एग्जामिनेशन वो कैसे क्रैक कर पाएंगे? आप दिन भर टीचर जो है विद्यालय में रहेंगे, उसके अलावा फलान तरह का कार्यक्रम टीचर से करवाया जाता है, जनगणना से लेकर जितना भी कार्य, कब उनके पास टाइम है जो कंपटीशन के लिए पढ़ाई करेंगे? और बीपीएससी के हम लोग को क्या किया जा रहा है कि जो मान लिया कि अभी जो करंट बैच में पढ़ने वाले, उनके साथ आप जो 50 साल के लोग हैं उनको बिठा दीजिएगा परीक्षा में, तो क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे उनके साथ? जो करंट में पढ़ रहे हैं, 50 साल पढ़ाई छोड़ चुके हैं, विद्यालय जाते हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं, वो फिर से बीपीएससी की तैयारी में अब लगे। शिक्षक अभ्यर्थी थे, आप देख सकते हैं किस प्रकार सरकार को लेकर के आक्रोशित है। जिस प्रकार से सरकार का फैसला सुनाया गया था उसको लेकर के आक्रोशित, और कह रहे हैं कि सरकार जो है वो देना ही नहीं चाहती है वैकेंसी, और इसीलिए बस 2025 तक इसको खींच कर लेकर जाना चाहती है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बहाली आ गई है और 1,78,000 पदों पर शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जाएगी। और लेकिन ये शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक वो तैयार नहीं है बीपीएससी से परीक्षा देने के लिए। कह रहे हैं लगातार हम सरकार का घेराव करेंगे और 25 में सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बहरहाल हमें अपनी राइट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।